पूछता है इंडिया। मैं हूं सचिन और आज कर्नाटक के मुस्लिम आरक्षण को लेकर संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामा हुआ। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने एक बयान दिया था। बीजेपी ने कांग्रेस को उस पर घेर लिया, जिसमें उन्होंने संविधान बदलने तक की बात कह दी थी। वैसे तो 21 मार्च से ही इस मुद्दे पर हंगामा शुरू हो गया था। हुआ क्या था? कर्नाटक विधानसभा में सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित हुआ था। इस प्रस्ताव के बाद कर्नाटक में आरक्षण का हाल क्या है, आपको हम जरा ये बताते हैं, फिर आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से जो है ये हंगामा शुरू हुआ। SC/ST के लिए 24% है। ओबीसी श्रेणी जो है, जो फर्स्ट रखा गया है, वो 4% है, और जो ओबीसी श्रेणी 2 वो 15% है। ओबीसी श्रेणी 2B इसमें जोड़ा गया। इसमें मुसलमानों के लिए, मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि अन्य पिछड़ा वर्ग का हक मारकर धर्म के आधार पर सिर्फ मुस्लिमों को 2 करोड़ तक के ठेके के लिए पात्र कर दिया। यह संविधान के खिलाफ है। इसको लेकर बीजेपी विधायकों ने उस वक्त हंगामा किया था। विरोध के बाद 18 विधायकों को 6 महीने तक के लिए सस्पेंड कर दिया था और मार्शल से बाहर फेंकवा दिया गया था। इसके बाद कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने एक कार्यक्रम में संविधान को बदलने की बात कही थी। जब उनसे पूछा गया कि भैया धर्म के आधार पर तो आरक्षण का प्रावधान ही नहीं है संविधान में, तो उन्होंने कहा कि हम संविधान को बदल देंगे। अब यह मुद्दा सदन तक पहुंचा, हो हल्ला हुआ। आपको सबसे पहले डीके शिव कुमार का वो बयान दिखाते हैं जिस पर बवाल मचा। हमने कुछ शुरुआत की है। मुझे पता है कि लोग कोर्ट जाएंगे, अच्छे दिन का इंतजार करते हैं, अच्छे दिन आएंगे। बहुत सारे बदलाव हैं, संविधान बदलेगा। ऐसे फैसले भी हैं जो संविधान को बदल देते हैं। और इसी बयान के बाद संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामा हो गया। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने कांग्रेस को जमकर घेरा। डीके शिव कुमार के इस्तीफे की मांग की, जिस पर किरण रिजिजू और खड़गे की आपस में बहस भी हो गई। कौन सा वो आदमी इनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं? देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता। और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले ये सब रिजर्वेशन के धुत्ते उठाने वाले लोग और इनको कोई अधिकार नहीं है, उसको पता नहीं है। कोई मेरे पार्टी का भी माननीय सभापति जी, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बहुत संविधान की रक्षक बनती है, वो संविधान के बारे में जिस तरीके से उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ाने का प्रयास किया है। संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट लिखा है और कहा है कि रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होगा। रिजर्वेशन विल नॉट बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो मामला जब बढ़ा, संसद में हंगामा हुआ, तो डीके शिव कुमार अपने बयान से 360 डिग्री पलट गए। वो संविधान बदलने की बात से मुकर गए और बीजेपी पर गलत बात फैलाने का आरोप लगा दिया। I am a sensible senior politician than Mr. Nadda. I have been in the assembly last 36 years. I have a basic common sense. I have not said that there will be any. I have said casually there will be so many changes after various judgments. Whatever reservation has been given as per the quota of the backward class has been given. I have not said that we are going to change the constitution or not that. Whatever they are quoting is wrong. They are miscarrying it. I am categorically telling that we are a national party. We know what is the constitution, how constitution is built. It is our party. We have brought the constitution to this country.
पर डीके शिव कुमार भले ही कह रहे हो कि उन्होंने संविधान बदलने की बात नहीं कही थी, लेकिन उन्होंने कोट अनकोट कहा था कि संविधान भी बदल सकता है, देखेंगे लोग कोर्ट जाएंगे। लेकिन अब गिरिराज सिंह का इसके ऊपर क्या कहना है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब ये बात कह ही दी तो अब वापस कहना कि मैंने नहीं कहा से कुछ नहीं बनेगा। देखिए, कांग्रेस के असली चेहरे सामने आ गए। राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा कि राहुल गांधी का हिडन एजेंडा जो पब्लिक में पहले भ्रम फैलाया, संविधान एक फॉल्स संविधान लेकर के आरक्षण के नाम पर, संविधान के नाम पर लोग देश में भ्रम फैलाने का काम किया। लेकिन अब असली चेहरे सामने आ गए हैं। पहले 4% आरक्षण दिया काम में, अब कह रहा है कि संविधान बदलूंगा। लेकिन कान खोल करके राहुल गांधी सुन लें, आप इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए चले हो, आप संविधान बदलने के लिए चले हो, लेकिन देश का प्रधानमंत्री जब तक नरेंद्र मोदी रहेंगे तब तक कोई माय का लाल पैदा नहीं लिया है जो संविधान बदल करके मुसलमानों को आरक्षण दे, इस्लामिक राष्ट्र बनाने की सोच रखे। तो गिरिराज सिंह तो यहाँ पर आगे बढ़कर एक चीज़ और भी कह गए कि ये तो क्या हिडन एजेंडा है, इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तो शुरुआत है। अब सवाल यह है कि 4% मुस्लिम आरक्षण दिया, कांग्रेस ने खुद को ही क्या अपने जाल में फंसा लिया, अब सफाई देते नहीं बन रही है। दूसरा, संविधान खूब रटा, अब राहुल चुप क्यों हैं, आज उनसे पूछा भी गया था लेकिन उन्होंने आज कुछ नहीं बोला। वही तीसरा, मुस्लिम वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने संविधान बदलने की राह चुन ली है क्या। हमारे साथ तो विमल सिंह हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अंश वत्स कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रवेश चौधरी इस वक्त हमारे साथ हैं जो कि वीएचपी से हैं, सौरभ दुबे हमें ज्वाइन करेंगे, राजनीतिक विश्लेषक, और अतिउर रहमान जो कि पॉलिटिकल स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले विमल, मैं आपसे जानना चाहूँगा, वो ये कह रहे हैं कि हमने कहा ही नहीं, लेकिन कोट अनकोट उन्होंने कहा था। अब आपको क्या लगता है कि आज जिस तरीके से नड्डा साहब हों और जो बाकी नेता कह रहे हों, मल्लिकार्जुन खड़गे सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हम तो भारत जोड़ते हैं, संविधान जोड़ते हैं, ये आप गलत भ्रम फैला रहे हैं। देखिए सचिन जी, मैं एक दोहे के साथ और एक शायर के साथ मैं अपनी बात को स्टार्ट करने जा रहा हूं। जहां पनाह बनने के ख्वाब पाले, मुस्लिम तपक्कु की राह पर है शहजादा, कुर्सी की आसनाई में अंधे हुए हैं इस कदर कि दिन रात मुस्लिम इश्क में गिरफ्तार है शहजादा। कहां है राहुल गांधी? और डीके शिव कुमार ने एक जगह थोड़ी ना बोला है, सदन में उन्होंने तो बोला ही बोला है। कल किसी एक बड़े चैनल के जो है कॉन्क्लेव में भी उन्होंने बोला है कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को बदल देंगे। बाकायदा हम जो है आज हमारे जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है वरिष्ठ नेता जो है एक्स लॉ मिनिस्टर ने जो है आज बीजेपी हेड ऑफिस से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। आप जिस तरीके से राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी संविधान की हितैषी और संविधान का रक्षक बनती है, कहां है राहुल गांधी? राहुल गांधी जो है सामने आए और अपने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगे। इन्होंने जो है गलत तरीके से जो है देश के अंदर भ्रम फैलाया कि भारतीय जनता पार्टी जो है संविधान को बदल रही है। अरे भारतीय जनता पार्टी जो है संविधान के हितैषी हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। लेकिन आज देखिए जिस तरीके से कांग्रेस का एक जो है नया चेहरा सामने आ रहा है, इनके बड़े जो है नेता हैं और राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के बहुत करीबी हैं डीके शिव कुमार, उन्होंने जो है वक्तव्य दिया है कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को बदल देंगे। आप देखिए 4% आरक्षण जो है, जो टेंडर में जो है 4% का जो है मुसलमानों का आरक्षण दिया जा रहा है। हमारे ओबीसी जो है जो मुसलमान है उनसे आरक्षण छीन के कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण दिया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि कहां है राहुल गांधी और कहां है जो है कांग्रेस के नेता। दूसरी चीज, पहले इन्होंने जो है देश के अंदर जो है लैंड जिहाद किया, उसके बाद इन्होंने जो है नेशनल जिहाद किया, इकोनॉमिक जिहाद करने के बाद आज कॉन्ट्रैक्ट जिहाद करने जा रहे हैं कांग्रेस के लोग। ठीक ठीक देश की जनता को जो है देश की जनता को समझना पड़ेगा। लेकिन एक चीज तो है ना, कम से कम मुसलमानों में सही भले ठीक है, वो संविधान में धर्म के आधार पर नहीं आरक्षण नहीं दिया जा सकता, लेकिन मुसलमानों में या एक वर्ग में कहीं ना कहीं वो कहती है ना, कांग्रेस ने कभी कहा था कि हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगता है मुस्लिम परस्त पार्टी हैं, तो अपने वोट बैंक को, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को तो एड्रेस कर ही लिया ना। भले डीके शिव कुमार अब कह रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन अतिकुर रहमान मैं आपके पास आना चाहता हूँ, फिर प्रवेश जी आपके पास आता हूँ। 1947 में
जिस वक्त संविधान सभा में ये बहस चल रही थी, उस वक्त ये कहा गया था मुस्लिम लीग द्वारा कि धर्म के आधार पर इस देश में, इस संविधान में, इस भारत में आरक्षण होना चाहिए। लेकिन खुद बाबा साहब ने जो है उस चीज को पूरी संविधान सभा में पूरे सर्वसम्मति के साथ जो है इसे नकार दिया था कि भारत एक सेकुलर राष्ट्र है, यहां पर जो आरक्षण का आधार है वो पिछड़ा हो सकता है, गरीबी हो सकता है, लेकिन धर्म नहीं हो सकता। ये उस वक्त ही क्लियर हो गया था। और अब 4% मुस्लिमों के लिए आरक्षण कितना जायज है, जिसके ऊपर बहस छिड़ी है। अतिकुर रहमान, क्या होना चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए, ये जायज है? जी सचिन भाई, ये बात बिल्कुल हकीकत है कि धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। एक बात, एक वर्ड जानबूझकर बीजेपी के लोग छुपाते हैं, वो आपके सामने मैं आपको उजागर करके बताता हूं कि संविधान क्या कह रहा है। संविधान कह रहा है कि देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ओनली। सिर्फ इस ओनली वर्ड को सचिन भाई आप अंडरलाइन करिए। देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। अब सवाल ये उठता है कि जो कर्नाटक की सरकार रिजर्वेशन दे रही है, क्या सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होने के नाते दे रही है? क्या इकोनॉमिक और सोशल बैकवर्डनेस उसका आधार नहीं है? सचिन भाई, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर यह है, बीजेपी से आपको यह पूछना चाहिए कि आपको मुसलमानों को रिजर्वेशन देने में प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक और सोशल बैकवर्डनेस के आधार पर क्यों, मतलब क्यों? सर, मैं दुनिया भर के मुसलमानों को जानता हूं, कर्नाटक में भी कुछ अपने लिंक्स है सर। वो ठीक है, संभ्रांत हैं, पढ़े लिखे हैं, करोड़पति हैं, 2 करोड़ के टेंडर में कर देगा अप्लाई, बस क्योंकि मुसलमान है। फिर तो जैनियों को भी दे देते हैं, फिर तो 4% सिखों को भी दे देते हैं, उनसे भी कम आबादी है, मुसलमानों से भी कम आबादी। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है सचिन भाई, लेकिन इसका जवाब 1% पारसियों को भी दे देते हैं, बांट देते हैं देश को। एक पॉइंट के बाद में मैं इसका जवाब दूंगा। मैं आपको बताने जा रहा था कि बीजेपी मुसलमानों को रिजर्वेशन देना ही नहीं चाहती है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। इसका मतलब कंप्लीट होने दीजिए। मैं नहीं चाहता कि हाँ, जातियों से मिल रहा है। जो मुस्लिम जातियां सर, जो मुस्लिम जातियां आती हैं ओबीसी में, पिछड़ों में, उनको तो ऑलरेडी मिल रहा है। ये थोड़ा ना कि वो कंप्लीट कर लूं, क्या मैं कंप्लीट कर लूं? भाई, धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो कि कह रहे थे कि हम अगर संविधान भी बदलना पड़े हम बदल देंगे, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कंप्लीट कर सकता हूं। बहुत देर से सर आप ही लगे हुए हैं, अभी तक तो किया नहीं। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं नहीं चाहता हूं कि मुसलमानों को धर्म के आधार पर रिजर्वेशन दे। बस मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बीजेपी हमको रिजर्वेशन देना ही नहीं चाहती है। अरे बीजेपी देना नहीं चाहती, मैं चाहता हूं कि ना हो सर, ऑलरेडी मिल रहा है बीच में। मैं ऐसी बहस का हिस्सा नहीं बनना चाहूंगा, सॉरी। आप समझा ही नहीं पा रहे हैं ना। अतिकुर रहमान, देखा, अब आप, मुझे पता था आप म्यूट कर लेंगे। अंश, मुझे एक बात बताइए, जरूरत पड़ी तो क्या संविधान बदला जाएगा, या फिर आज मल्लिकार्जुन खड़गे की बात मैं मानूं, वो कह रहे कि कोई संविधान यहां पर नहीं बदला जाएगा, क्योंकि डीके शिव कुमार ने वर्बेटम कोट अनकोट यही कहा था। आप कहते थे ना कि ये आएंगे तो संविधान बदल देंगे। आपके खुद के उप मुख्यमंत्री कल कह रहे थे कि अगर संविधान बदलना भी पड़ा मुसलमानों के लिए, हम बदल देंगे। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और मेरे को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है आप सब लोगों को? जी आ रही है। अंश जी बोलिए। जी देखिए, सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण की बात जो भारतीय जनता पार्टी करती है, ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण का जो लफ्ज किरण रिजिजू जी उठा रहे हैं संसद में, जो उनका समर्थन जो कर रहे हैं जेपी नड्डा जी, ये किस आधार पे कर रहे हैं? मैं आज ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं और मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि प्लीज मुझे 2 मिनट का बिना रोके टोके एक अपना बात रखने का मौका दिया जाए। जब टीडीपी ये कहती है सरकार बनने के बाद उनके आंध्र प्रदेश में कि हम मुस्लिमों पे जो तमाम योजनाएं जो बंद कर दी गई थी वाईएस जगन मोहन रेड्डी की सरकार के द्वारा, उनको हम फिर से रीइंट्रोड्यूस करेंगे, तब क्या ये सवाल उनसे पूछा गया था? मैं ये पूछता हूं, क्या ये तब उनसे सवाल पूछा गया था जब टीडीपी के जनरल सेक्रेटरी और नायडू जी के बेटे ये कहते हैं कि हम जो है मुस्लिमों को 4% आरक्षण देंगे? क्या ये सवाल उनसे पूछा गया था? मैं ये सवाल आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं। जब इनकी बिहार में जेडीयू की जो सरकार है वो कहती है, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी कहते हैं
कि हम भले ही एनडीए में सहयोगी दल है, लेकिन हम केंद्र की सरकार को किसी भी प्रकार की एंटी मुस्लिम हरकतें करने नहीं देंगे, एंटी माइनॉरिटी हरकतें करने नहीं देंगे। तब ये बातें क्या उनको याद नहीं आती? असल बात है कि ये ऐसी अपीसमेंट की बात करते हैं ना, मैं बताता हूँ अपीसमेंट होता क्या है। अपीसमेंट तब होता है जब इन्हीं के एनडीए के सहयोगी दल जेडीएस के जो कर्नाटक के जो चीफ है एचडी कुमार स्वामी, वो कहते हैं कि हमें मुस्लिमों से वोट नहीं मिला है, इसलिए हम उनके साथ नहीं खड़े होंगे। ये होता है अपीसमेंट। अपीसमेंट की उनसे सिर्फ जब तक वोट मिल रहा है तब तक उनका साथ दो, और जैसे ही वो आपका साथ छोड़ते, जैसे ही वो आपको वोट ना दे वैसे ही उनको छोड़ दो। ये होता है अपीसमेंट। अब मैं आपको पूछता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी को ये मुद्दा क्यों याद आ रहा है? आज भारतीय जनता पार्टी को ये मुद्दा इसलिए याद आ रहा है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले, अगर आपको याद होगा, कि दिल्ली के हाई कोर्ट के एक जज थे जिनके वहां से जब आग लगी थी उनके घर में, तो नोटों की गड्डी बरामद हुई थी। उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मैं सीधे तौर पर ये मानूं, हालांकि आपने 2 मिनट बोला था, 2.5 मिनट हो गए, मैं सीधे तौर पर ये मानूं, नहीं ठीक है, मैं सारे पैनलिस्ट को शामिल करता हूं, मैं सीधे तौर पर ये मानूं, अगर आप कुमारस्वामी को कोट करते हैं, अगर आप कोट करते हैं कि उन्होंने कह दिया कि मुसलमानों का वोट नहीं मिला इसलिए जो है वो मुसलमानों के वो अगेंस्ट है, कोई योजना नहीं लाते, तो मैं कोट अनकोट क्या ये मानूं क्योंकि मुसलमानों का वोट आपको मिला, वो तेलंगाना मॉडल, तब आपको लगा कि नहीं अब मुसलमानों के लिए अपीसमेंट, ये भी अपीसमेंट आपको मिला, इसलिए आपने 4% एक्स्ट्रा दे दिया? कि आपने दिया, लो भैया 4% धर्म के आधार पर? ये सवाल आपका मेरे से? हाँ अंश, उसका मतलब तो ये हुआ ना, उनको नहीं मिला, वो कह रहे हैं कि आज कैसे सवाल उठा रहे, आपको मिला तो आपने 4% जो है संविधान के अगेंस्ट जाकर के भले बदलना पड़े मुसलमानों के लिए अनाउंस कर दिया। देखिए, आप देखिए समझिए, हमने जो कर्नाटक में इसको लेकर आए थे, इसमें हमारा साफ ये उद्देश्य है कि कैसे जो है हम जो सोशल बैकवर्डनेस है उसको दूर करें, और हमारा आर्टिकल का जो 15(4) और 16(4) धर्म के आधार पर कैसे दूर कर देंगे? करता है। अगर आप हमारे आर्टिकल को इसी चीज को कहते हैं, आप अगर बकायदा साफ है, बकायदा साफ है, नहीं अंश बकायदा साफ है, ठीक है। आपने विमल से सवाल पूछा तो विमल जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर सौरभ दुबे, प्रवेश और ठीक है सही जवाब। विमल जल्दी से। ये देश जो है संविधान से चलता है, ये देश कानून से चलता है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने स्पष्ट लिखा है संविधान के अंदर कि धर्म के आधार पर जो है किसी को जो है आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे मित्र बात कर रहे थे आरक्षण की, केरल में किसकी सरकार है? केरल में जो है सरकार जो है शिक्षा पे 8% और नौकरियों पे जो है 10% जो है मुसलमानों। ठीक है सर, हम इधर नहीं घुमाते, अभी हम इसी डिबेट पर रहते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ अभी इसी डिबेट पर रहते हैं, प्रवेश चौधरी, फिर उसके बाद सही जवाब और क्या कहते हैं सौरभ। नहीं, एक सेकंड, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ प्रवेश क्या कहीं ना कहीं, एक सेकंड विमल, क्या प्रवेश कहीं ना कहीं जैसे अंश कह रहे हैं कि वो हम तो बैकवर्ड है, बैकवर्ड को बाहर लेके आएंगे, सीधे तौर पर धर्म के आधार पर 4% वहां पर है कि 2 करोड़ का जो ठेका होगा उसमें से वो हो जाएगा, ठीक है, कोटा विद इन कोटा होगा, धर्म के आधार पर नहीं दी जा सकती, वो चीज है। लेकिन शाम होते होते वो जो भी गहमा गहमी हुई, क्या कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बात को बताने में, कहने में कामयाब हुई? अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहूंगा मैं, वो कह रहे ना मुसलमान वोट नहीं देता बीजेपी को, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बताने में कामयाब हुई कि बीजेपी जो है वो मुसलमान अगेंस्ट है, भले संविधान बदलना पड़े और ये बाकी बहस पीछे। ऐसा है सचिन जी, मुस्लिम परस राजनीति की चैंपियन अगर कोई पार्टी है ना तो वो कांग्रेस है। आप देखिए, इस देश का कांग्रेस का जो प्रधानमंत्री बनता है मनमोहन सिंह, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार किसका है? तो मुसलमानों का है। अगर देश पे संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है तो मुस्लिम परस राजनीति हुई कि नहीं हुई? अरे देश के संसाधनों पर अधिकार जो है पूरे संपूर्ण देश का है, तो इसका मतलब उन्होंने पॉइंट स्कोर कर लिया ना। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो नेहरू जो रिजर्वेशन को मेरिट के खिलाफ मानते थे, जब ओबीसी रिजर्वेशन की बात अर्जुन सिंह ने करी और उसको लागू किया तो अर्जुन सिंह को मंत्रालय से हटा दिया गया एमएचआरडी से। ये कांग्रेस के लोग ही हैं, और इसलिए जामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इन सारी बड़ी यूनिवर्सिटीज, जो जिन यूनिवर्सिटीज को सरकार ने पैसा दिया, जनता के पैसे लगे उसके अंदर, उससे वो यूनिवर्सिटीज बनी, और उसको अचानक 2010 में कह दिया गया कि ये मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस हो गए। उनमें ना रिजर्वेशन है, ना उनमें रिजर्वेशन ओबीसी का है, ना एससी का है, ना एसटी का है। ये क्या है?
तो ये कहीं ना कहीं देश के अंदर एक मुस्लिम परस्त राजनीति जो करती आ रही है उसकी तरफ देश को मोड़ना चाह रही है। लेकिन देश की जनता कांग्रेस को जिस तरह से घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है ना, वो स्थिति उससे भी नीचे चली जाएगी। क्योंकि ये देश तो जो है सर्वे भवन्तु सुखिना के विचार को मानने वाला देश है। ये देश जो है संगच्छत्वम संवदितम के विचार को मानने वाला देश है। ये देश सबके कल्याण के अंदर जो विचार निहित है, हिंदुत्व का विचार, उसको मानने वाला है। ये काम नहीं चलेगा। अब बताइए माइनॉरिटी का 4%, अरे भैया रिलीजन के बेसिस पे रिजर्वेशन हो ही नहीं सकता, ये संविधान के विरुद्ध है। पूज्य बाबा साहब अंबेडकर इसके बारे में कह रहे हैं, पूज्य बाबा साहब ने कहा है। और मुसलमान तो मानते हैं कि हमारे यहाँ कोई सोशल बैकवर्डनेस नहीं है, हमारे यहाँ कोई बैकवर्डनेस नहीं है। जब आपके यहाँ सोशल बैकवर्डनेस नहीं है तो रिजर्वेशन चाहिए क्यों आपको? हम तो कह रहे हैं कि ओबीसी रिजर्वेशन जो मिल रहा है मुस्लिम समाज को, उसको भी नहीं मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? जब वो कहते हैं हम सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड नहीं है तो काय के लिए उनको मिलना चाहिए? सोशली बैकवर्डनेस का नाम मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब वहां जातिवाद है। तो मुसलमान तो कहता है कि हमारे यहाँ जातिवाद है नहीं, हमारे यहाँ कोई समस्या है नहीं। जब वहां समस्या नहीं है सामाजिक, तो फिर उनको आरक्षण काय के लिए? हम तो इतना ज्यादा आगे बढ़ाने की बात करते हैं कि भैया इस देश के अंदर रहें, इस देश के सारे संसाधनों का प्रयोग करें, जैसे सब लोग करते हैं वैसे करें। कोई पहले किसी को मिले, किसी को बाद में मिले, के आधार पर तो ऑलरेडी मिल नहीं रहा है ना। है। तमाम ओबीसी, मुस्लिम ओबीसी जातियां, मैं कह रहा हूं उसमें ईसाई भी है, मुस्लिम भी, तमाम ओबीसी जातियां ऑलरेडी शामिल है। चलो ठीक है, आप ये कहते हैं कि जो जातिगत होता ही नहीं, लेकिन ठीक है वो मिल रहा है। सही है जवाब, ठीक है सही जवाब। फिर उसके बाद सौरभ दुबे जी। बहुत बहुत सचिन आपका धन्यवाद। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, कर्नाटक सरकार जो फैसला 4% आरक्षण को जिसको हुआ बनाया जा रहा है, पहली चीज लेकर के आ रही है वो स्वागत योग्य है। संवैधानिक तौर पर देश को मजबूती प्रदान करने वाला एक जो है वो लिया गया है, डिसीजन लिया गया है और स्वागत योग्य है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की प्रोपेगेंडा झूठी है, वो इसके विरुद्ध जाकर इसलिए खड़ी हो रही क्योंकि झूठ है। अच्छा, इसको लेकर के कौन आया था सबसे पहले कर्नाटक में? देवेगौड़ा सरकार लेकर के आई थी। और किसकी सिफारिश पर लेकर? पहले वो 6% आरक्षण में, जब मोदी जी की सरकार थी 6% था, उसको चुनौती दी गई संवैधानिक तौर पर और ये कहा गया कि 50% से आरक्षण नहीं हो सकता। फिर वो 4% करा गया। और किसकी सिफारिशों पर? चिन्नप्पा रेड्डी जी की सिफारिशों पर ये करा गया। 1994-95 में देवेगौड़ा साहब लेकर के आए जनता दल यू, और आज देवेगौड़ा के साथ ये खड़े हुए हैं सरकार में। कितने झूठे, मक्कार और बेईमान लोग हैं। तो समर्थन बाबर ले लीजिए जेडीएस से अपना, कह दीजिए कि हम नहीं रहेंगे, लेकर के। तो ये देश को मजबूत कैसे बनाता है कि मुसलमान, क्योंकि आप मुसलमान हैं इसलिए आप 2 करोड़ तक का ठेका ले सकते हैं। अरे सब्र तो करिए, बता रहा हूं ना, सुन तो लीजिए, समझ में आएगा, इसमें घुसेगा। नफरत निकालिए, मोहब्बत डालिए, तभी घुसेगा। मैं सवाल पूछ रहा हूं सर, तो फिर जय संविधान क्यों कहते हैं? बाबा साहब ने सीधे तौर पर नकार दिया था। जब बाबा साहब ने सीधे तौर पर नकार दिया, आप और मैं बड़े तो हैं नहीं बाबा साहब से। नफरत छोड़ो, मोहब्बत से। अरे नफरत मोहब्बत क्या, मुझे बताइए ना। 4% जो है, जब वो मुस्लिम लीग ने कहा था कि मुसलमानों को आरक्षण दे दो, उस वक्त कहा था कि ये संविधान का अपमान है, तो आज कैसे आप कह रहे हैं कि ये मजबूत है? अरे भाई सुन लो सचिन भाई, जवाब दे रहा हूं, सवाल कर लिया मैंने, सुन लिया है, जवाब सुनो। वो धर्म के आधार पर नहीं है। जब मोइली जी की सरकार गई, देवेगौड़ा जी की सरकार आई, तो देवेगौड़ा जी की सरकार के अंदर खुद उसका क्लासिफिकेशन करा गया ओबीसी के अंदर। उसमें 2 कैटेगराइजेशन बनाई गई, जिसमें 2B कैटेगरी के अंदर जो रिजर्वेशन ऑलरेडी पहले से मुस्लिम समाज के लोगों को मिलता है, मुसलमानों में पिछड़ा और अति पिछड़ा है, उस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसलिए 4% आरक्षण उसी के अंदर ओबीसी समाज का जो आरक्षण है ना। अरे ओबीसी समाज को जो मिलता है, अगर ठीक है मैं आपकी बात को मान भी लूं, ओबीसी समाज मुसलमानों में भी है, ईसाइयों में भी है, सिखों में भी है। अब जो 4B यानी कि ये जो 2B कैटेगरी दोबारा बनाई गई है, सौरभ दुबे, ये 4% में क्लासिफिकेशन में बाकायदा मुस्लिम कहा जाता है, सरकारी ठेकों में बाकायदा मुस्लिम कहा जाता है। तो वो किसका फिर वो किसका ईसाई ओबीसी भी तो है, वो उसका हक नहीं छीनेगा, सिख ओबीसी का नहीं हक छीनेगा। वो 4% के लिए सिर्फ मुसलमानों को देंगे। सौरभ दुबे, देखिए कांग्रेस, अरे आपका हो गया चाहिए जवाद भाई, अब दूसरी टर्म में बोलना, आपको पूरी बात रखने का मौका मिला, दूसरी टर्म में बोलिएगा आप दूसरी टर्म में बोलिएगा, आपका हो गया भाई साहब, 1 वे ट्रैफिक मत बनाइए, हो गया आपका।
अब देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो संविधान के कॉन्ट्रैक्ट किलर की भूमिका निभाती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। जो बाबा साहब का संविधान है, जो संविधान सभा के अंदर बैठक हुई और सर्वसम्मति से संविधान सभा के अंदर पारित हुआ था कि धर्म के आधार पर कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा, चाहे उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो भी सहमत थे, सब लोग सहमत थे। और उसी के आधार पर जब कमेटी रंगनाथ मिश्रा कमेटी आती है और आपका जो है मंडल कमीशन की रिपोर्ट आती है, तमाम लोग कहते हैं कि भैया ये जो आरक्षण है ये मुस्लिम जातियों को, जो पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, इसके अंदर दिया जाए। तो उसी के आधार पर संविधान के अनुरूप जो है मुस्लिम की 35 से ज़्यादा जो जातियां हैं, और कहीं कहीं पर तो 90% जातियां उसके अंदर आ रही हैं, उनको आरक्षण संविधान के अनुरूप मिल रहा है। पिछड़ा, और जैसे बिहार के अंदर अति पिछड़े में मिलता है। उसकी सबसे बड़ी बात क्या है कि जो आप गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं वो आप ये कर रहे हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ठेकेदार, ठेका लेने वाला मतलब करोड़पति। भाई ठेका कोई भी निकलता होगा तो 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, कोई इसकी जो है अनलिमिटेड अमाउंट हो सकता है वो। लेकिन एक मिनिमम ये तो पता चलता है कि ठेका लेने वाला एक मजबूत आदमी है, एक जो है वो आर्थिक रूप से संपन्न आदमी है। उसके अंदर अगर आप आरक्षण देने की व्यवस्था कर रहे हैं तो ये कहां से संविधान के अनुरूप है बताइए? ये तो गैर संवैधानिक कार्य आप खुल करके कर रहे हैं, साफ साफ कर रहे हैं। और आपके जो है डी शिव कुमार जी उसको कहते भी हैं कि हमको अगर मुस्लिमों के लिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाके आरक्षण देना पड़े और संविधान को बदलना पड़े तो हम उसके लिए करेंगे, ये उन्होंने खुल करके बोला। लेकिन आपको ये बात समझना पड़ेगा, कर्नाटक के अंदर लगातार जो संविधान के गैर संवैधानिक का आप लोग काम कर रहे हैं। अभी वक्फ बिल आया था वक्फ बोर्ड का, आपने उसको पारित कर दिया। आपको यही नहीं पता कि विधानसभा की हैसियत ही नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट, जो यहाँ से जो संसद से बिल पारित होता है, उसको विधानसभा ना तो ला सकती है ना पलट सकती है, लेकिन आपने उसमें भी कमाल कर दिया। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है पूरी तरह से ये संविधान की जो है कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करती हुई दिखाई दे रही है। और बार बार ये कहा जाता है कि अगर आपको 4% आरक्षण की बात कर रहे हो, भाई आपने देवगौड़ा जी की बात कही, कोई भी था वो यही तो कह रहे थे जो 4% का आरक्षण है वो ऑलरेडी मिल रहा है, और नहीं है तो उसको कम करके उसके अंदर वो उनकी जातियों को दिया जाए। क्यों? क्योंकि मुसलमानों के अंदर पसमानदा समाज बड़ा समाज है। तो जो पसमानदा समाज है, बाबा साहब अंबेडकर जब बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रहे थे तो उन्होंने हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बीच कई धर्मों पर जो है रिसर्च किया, तो उन्होंने मुस्लिम धर्म के अंदर यह पाया स्पष्ट रूप से कि जो पसमानदा समाज है उसको लगातार दबाया जाता है। मुस्लिम समाज के ऊपर के लोग पसमानदा समाज को दबाते हैं, और यही हो रहा है। ये जो 4% आरक्षण आप जो है कॉन्ट्रैक्ट वालों को देंगे, ये आप उन्हीं लोग को देंगे जो ऑलरेडी बहुत मजबूत है, जो आप लोग संपन्न आदमी है। तो फिर तो बात वही होती है ना कुल मिलाकर के कि जो आपको सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि जो 7 लाख के ऊपर की आय है उनको भी आरक्षण न दिया जाए। तो जब हम सभी लोग उसको स्वीकार करते हैं, मानते हैं, तो अलग से मुस्लिमों के अंदर फिर वो ठेकेदारों को कहां से? ठीक है अंश। देखिए, जो सबसे बड़ी बात जो पूरे डिबेट में, जो इस पूरे मुद्दे पर जो ये भारतीय जनता पार्टी एक ये पेंट करने की कोशिश कर रही है कि संविधान के मुद्दे पे, मैं पूछना चाहता हूँ ये किस हैसियत से संविधान की बात कर रहे हैं? ये वही भारतीय जनता पार्टी है ना जिसने चुनाव से पहले ये बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि आप हमें 400 सीटें दीजिए। मोहन भागवत जी के शब्दों पे क्या हुआ? राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी कहती है, उनके शब्दों का क्या हुआ? अरुण गोविल जी के शब्दों का क्या हुआ? उसमें आप चर्चा उन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्यों नहीं जवाब देते? और डीके शिव कुमार जी के जो बयान को लेकर जो आज पूरा यहाँ पे कलर करने की कोशिश की जा रही है, अगर आप उनके वक्तव्य को सुनेंगे तो उन्होंने आज एक अपना स्पष्टीकरण भी दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि पहली बात तो जब इस पूरे बिल पर चर्चा हो रही थी उस समय पे वो विधानसभा में मौजूद नहीं थे, और जो उन्होंने ये वक्तव्य दिया था वो दिया था उन्होंने एक इंटरव्यू के समय पे। और उसका भी मैं आपको बता देता हूँ उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि हमें जो कि सब लोग कोर्ट जाएंगे, हम लोग वेट करेंगे कि अब कुछ वी विल, प्रॉपर बोलूं, लेट्स वेट फॉर द गुड थिंग। देयर आर, अगर लास्ट में सुनेंगे उस वक्तव्य के बाद उन्होंने कहा था कि दे आर अमेंडमेंट दैट आर आल्सो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हम संविधान के मतलब संविधान के दायरे में रहते हुए ये तमाम चीजों को करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि संविधान को बदल दिया जाएगा। हम बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की रक्षा करते हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी किस हैसियत से कह रही है? अरे आप शिव कुमार जी कल का बयान नहीं सुना? नहीं, डीके शिव कुमार जी का बयान सुना क्या? डीके शिव कुमार जी का बयान सुन लेते कल का। आप अपने पूछे ना, डीके शिव कुमार जी का बयान सुन लीजिए पहले, क्या कहा है उन्होंने। मैं दोबारा उस स्क्रीन पर लाता हूं, इनको सुनवाइए, पहले बयान सुनवा दीजिए।
मुझे एक मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री संवैधानिक वो पद पर कह रहे बैठा हैं कि हुआ अगर आदमी, इसके लिए संविधान बदलना पड़े, और वो संवैधानिक पद पर बैठे हैं। डीके शिव कुमार जी, सोचने वाली बात है। आप जिन लोगों का नाम ले रहे थे वो लोग तो चुनाव लड़ने जा रहे थे, किसी संवैधानिक पद पे नहीं थे अगर मान लिया जाए, लेकिन डीके शिव कुमार तो संवैधानिक पद पर बैठ करके कह रहे हैं कि संविधान में संशोधन करूंगा। आप अपने समय पर बात रखेंगे, मैं सवालों को जवाब दूंगा, पर मेरे को अपनी बात पूरे शांति से रखने दीजिए। दूसरी बात, जो आप लोगों ने मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर बात कही है, हमारा जो संविधान है वो आर्टिकल 15(4) और 16(4) में कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें सरकार आइडेंटिफाई करेगी कि कौन से ग्रुप जो है वो तो हो रहे हैं ना आइडेंटिफाई, लेकिन आप तो ये नोटिफिकेशन में अलग कैटेगरी बना करके लेकर के आते हैं। वो तो हो रहे हैं, ठीक है विमल सिंह, नहीं वो तो हो रहे हैं, गुजरात में भी हो रहे हैं, बंगाल में भी हो रहे हैं, वो तो हो रहे हैं। कोर्ट ने ये बात कही है, लेकिन धर्म के आधार पर आप कैसे दे देंगे? विमल सिंह, फिर उसके बाद प्रवेश। सचिन जी, मैं कहना चाहता हूँ, शायद हमारे भाई जो है कल का जो है इंटरव्यू डीके शिव कुमार का सुने नहीं है, एक बार जाके यूट्यूब पर सुन ले। उनके जो शब्द हैं वो ये है, अच्छे दिन का इंतजार करते हैं, अच्छे दिन आएंगे, बहुत सारे बदलाव हैं, संविधान बदलेंगे और ऐसे फैसले भी हैं जो संविधान बदल देते हैं। ये पूरा वक्तव्य जो है डीके शिव कुमार जी का था। मैं कहना चाहता हूँ कि आप संवैधानिक पद पे बैठे हैं, आप जो है एक प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और आप जो है संवैधानिक पद पर बैठ कर आप संविधान बदलने की बात करते हैं। हमारे बीच सही जवाब कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान हम चलाते हैं। अरे भाई साहब, आप जिस तरीके से चुनाव से पहले राहुल गांधी जी ने जो है देश के अंदर जो है भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट किया था, उन्होंने कहा था कि जो है भारतीय जनता पार्टी हमेशा संविधान का जो है संविधान के अनुसार रक्षा करती है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा संविधान के सम्मान करती है। हम भारतीय जनता पार्टी का जो मोटो है वो यही है, सबका साथ सबका विकास तो सबका विकास। प्रधानमंत्री जी जो है हमेशा जो है मुसलमानों के लिए चिंतित रहते हैं। आप देख लीजिए जो भी योजना है प्रधानमंत्री जी की जन कल्याण योजना है, उसमें मुसलमानों को जो है कि लाभान्वित करने का कार्य प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से जो है वक्तव्य जो है एक जो है संवैधानिक पद पर बैठे हुए उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार दे रहे हैं, राहुल गांधी जी को जो है सामने आना चाहिए और डीके शिव कुमार जी से माफी मांगनी चाहिए, डीके शिव कुमार जी से इस्तीफा मांगना चाहिए। और जिस तरीके से हमारे कांग्रेस के मित्र अंशुभाष जी कह रहे हैं, अरे अंशुभाष जी जाके जो है विधानसभा के जो है पोर्टल पे जाके डीके शिव कुमार के स्टेटमेंट को देख लीजिए और कल जो है इंटरव्यू जो बड़े चैनल पे हुआ है वो भी जो है उनके वक्तव्य को देख लीजिए। यहाँ पे बैठ के आप कुश्ती करने की राजनीति नहीं कर सकते हैं। कि जब आपका एनडीए का अगर कोई दे तो आपके पास जवाब नहीं है, इस पर जवाब दीजिए कि टीडीपी पर बोलिए, इस पर जवाब दीजिए कि एनसीपी। वही कह रहा है कि जब इसे आरक्षण की बात की जाएगी तो इटली और इजराइल की बात करने लगेंगे। अरे भाई आरक्षण की बात कीजिए, आपके बड़े नेता ने डीके शिव कुमार ने बोला संविधान को सुन लेंगे। चर्चा करिए ना, सदन में आप चर्चा क्यों नहीं करते हैं? हम तो सदन में चर्चा करते हैं। इस पर क्या चर्चा करें? मुझे एक बात बताओ, साफ तौर पर लिखा हुआ है, कल शिव कुमार का बयान है वो भी बकायदा मालूम है, कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पर कह करके आप बकायदा कहते हैं संविधान बदलना पड़े तो हम बदल भी देंगे। बाद में वो जरूर कहते हैं कि उससे पहले भी संविधान में इतने संशोधन हुए, वो संशोधन अलग चीज है, वो बदलने की बात अपने मुंह से कहते हैं प्रवेश चौधरी। लेकिन फिर भी सैयद जवाद ये कह रहे हैं, नहीं फिर भी सैयद जवाद ये कह रहे हैं कि ये बड़ा खूबसूरत मोहब्बत के गुलदस्ते से जो है देश मजबूत होगा, 4% ठेका मुसलमानों को जो है पर्टिकुलर मिलेगा। तो प्रवेश चौधरी नहीं ऐसा है, ये सब मुगालते में रहती हैं चीजें। और मैं इतनी बात कहना चाहता हूं कि जो अंश ने कहा और लोगों ने कहा, संविधान बदलने और संविधान का वो करने का तो पूरा हिसाब किताब अगर देखा जाए तो कांग्रेस का बड़ा माहिर रही है। कांग्रेस ने लगभग 100 के करीब संशोधन संविधान में करे। 42nd अमेंडमेंट जो लेकर आई तो उसके अंदर सेकुलरिज्म और तमाम शब्द लेकर के आई और ये सारा बवाल भी उसी कारण से हुआ। आप सोचिए कि सचिन जी, पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने कोई सेकुलर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये संविधान में 42nd अमेंडमेंट के बाद सेकुलर शब्द को इस्तेमाल कर दिया गया, सोशलिस्ट शब्द को जोड़ दिया गया। ये संविधान बदलने में माहिर लोग जो है वो तो कांग्रेस के लोग हैं। ये उनके मुंह से निकल गई बात, तो फिर एड्रेस कर लिया ना कि उनके मुंह से बात निकल गई, उनके मुंह से बात निकल गई। लेकिन जिस तक पहुंचनी थी उस तक तो पहुंच गई ना प्रवेश जी। आप भले कुछ भी कहिए, उन्होंने कूट किया ना कि बीजेपी के एक बड़े नेता का या फिर आपके सहयोगी के बड़े नेता का बयान कि मुसलमान ने हमें वोट नहीं दिया या फिर नहीं देते, बटोगे तो कटोगे, तमाम चीजें हुई।
तो कहीं ना कहीं यहाँ तो एड्रेस जहां तक पहुंचना था, वो ठेका या फिर संदेश, वो तो पहुंच गया ना। सचिन जी, बीजेपी क्या कह रही है और पार्टी क्या कह रही है, विश्व हिंदू परिषद को इससे कोई लेना देना नहीं है। हिंदू समाज क्या कह रहा है, हिंदू समाज किससे इफेक्टेड होगा, ये देश किससे इफेक्टेड होगा, ये संविधान की रक्षा कैसे होगी, इसकी चिंता हम करते हैं। हमारी चिंता ये है, बीजेपी की चिंता बीजेपी करेगी, हमको उससे मतलब नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि हिंदू समाज के लिए, इस देश के लिए, इस धर्म के लिए वो ठीक नहीं है। संविधान के विरुद्ध अगर रिलीजन के बेसिस पे आप करेंगे, रिलीजन के बेसिस पे लेंगे तो संविधान के विरुद्ध नहीं है। और इस संविधान के लिए संघर्ष किया है, ये संविधान यूं ही नहीं बन गया, इसमें लाखों लोगों ने बलिदान करा, लाखों हिंदू समाज के लोगों ने बलिदान किया है। उन जिन्होंने बलिदान नहीं किया था, जो अलग राज्य अलग देश की मांग कर रहे थे, वो पाकिस्तान चले गए, वो पाकिस्तान चले गए। लेकिन इस देश का हिंदू जिसने यहाँ की लड़ाई लड़ी, वो यही है, वो यही खड़ा है और उसकी हकमारी हो रही है। अगर ठेकेदारी में 4% दे देंगे आप, और किनको देंगे, संपन्न मुसलमान को देंगे। क्यों देंगे भाई, क्यों देंगे आप? क्या आपने कभी इसमें सोचा कि हिंदुओं को मिलने चाहिए? नहीं, मैं कह रहा हूं कि मैं ये कह रहा हूं सरकार उनकी वो तो दे दिया, अब सरकार उनकी वो तो दे दिया। आगे बिहार का भी इलेक्शन होना है, फिर 2029 में इलेक्शन होना है। ठीक है, सही है जवाब। नहीं सचिन भाई, हम तो साफ अभी जो मैंने बात करी, अब सचिन भाई बीच में रोकिएगा। के आधार पर कुछ भी नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, सही है जवाब। हो गया जवाब सुन लीजिए। ये रिलीजन के आधार पर, धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। आज जिनकी सहयोगी दल जेडीएस के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, 1995 में देवेगौड़ा सरकार लेकर के आई थी और इसको लागू करा था। आज देवेगौड़ा भारतीय जनता पार्टी की गोद में है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उनको निकाल करके बाहर कर दो। कानूनी तौर पर, रुक जाओ भाई, ये गलत बात है। सचिन, भारतीय जनता पार्टी की हो रही है बल्ले बल्ले, क्योंकि बहुत से पत्रकार बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के। बढ़िया बात है। देखिए, एक शायरी उन्होंने कहा, सचिन जी एक शायरी उन्होंने कहा, क्या कहना चाह रहे हैं? एक शायरी का जवाब मैं भी दूंगा। पत्रकारों के बारे में क्या कह रहे हैं आप? अरे सर, ये हर बार कहते हैं, आदत है। नहीं, पत्रकारों के बारे में क्या कह रहे हैं आप? आपको कह रहा है कोई क्या? नहीं, आपको कह रहे क्या? गलत बात है, गलत बात है। अरे गलत बात है आपकी। अरे कोई पत्रकारिता कर रहा है, अपनी बात को रखो ना, आप उसको दलाल कहेंगे आप? गलत शब्द गलत है ना। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, तो सबसे बड़ी बात है आप फ्रीडम फाइटर परिवार से हैं, आपके मुंह से शब्द अच्छे नहीं लगते। ये ठेका लेने जाएंगे सबसे पहले कर्नाटक, देखना जो आप कह रहे हो कि संभ्रांत है। ठीक है, अब सॉरी। नहीं, देखिए, पहली बात तो यह है कि एक अच्छी डिबेट हो रही है और जब भी संविधान की बात हो तो मर्यादित बात हो, और चैनल राष्ट्रीय टेलीविजन पे हम बैठे हैं, जो शब्दों का प्रयोग करें वो मर्यादित शब्दों का प्रयोग करें। कहीं ना कहीं सब संभ्रांत। देखिए जवाद भाई, अगर आपके लिए अब शब्दों का प्रयोग किया जाए, रमजान के महीने में आपको अच्छा लगेगा? अगर आपके लिए प्रयोग किया जाए तो अच्छा लगेगा? नहीं, आप भी कांग्रेस पार्टी के क्या हैं? आप भी कांग्रेस पार्टी के क्या हैं? तो आप भी कांग्रेस पार्टी के क्या हैं? तो डॉट वो भी मान लीजिए, आप वही कांग्रेस पार्टी के आप हैं। बताइए, लेना देना कुछ नहीं कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। जबरदस्ती कांग्रेस पार्टी की डी टीम बने हुए हैं, तो कांग्रेस पार्टी का डी बनने से अच्छा जो है आप तर्कों और तथ्यों के साथ बहस करो, तर्कों और तथ्यों के साथ बहस करो। अब देखिए तर्क क्या कहते हैं कि डी के शिव कुमार जी ने आप लोगों के मुंह पे काली पोती है। आज आप लोग का जो चेहरा है ना, वो कहीं ना कहीं काला दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोग संविधान विरोधी लोग हैं, आप बाबा साहब अम्बेडकर विरोधी लोग हैं। डी के शिव कुमार जी के जो है, आप जो गैंग वाले लोग हैं, इन पर मुझे तो बड़ा तरस आता है कि बताइए आप लोग किस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं। और खुलेआम एक आपका डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री मंच पर बैठ करके बोलता है कि हम संविधान बदलना पड़े मुस्लिमों के लिए तो संविधान बदल देंगे। ये देश के अंदर जब से कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ, सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, उनके अपीजमेंट के लिए लगातार संविधान को बदलने का काम किया। आप लोग गैर संवैधानिक काम कर करके जो है इस देश का बेड़ा गर्क कर दिए, इस पूरे समाज का बेड़ा गर्क कर दिए। मुस्लिम आप लोगों से चिढ़ते हैं, मुस्लिम खुद कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए तुम्हारा दिया हुआ, हमारा अपीजमेंट करते करते जो है ना तुम लोगों ने 50 साल निकाल दिए, मुस्लिम कहते हैं। और
और बात सुनिए, अगर आपके पास सुनिए इसका जवाब है कि जो आप लोगों ने टेंडर के अंदर, सरकारी टेंडर के अंदर मुस्लिम आरक्षण के लिए जो है वहां पे कोटा दिया हुआ है, क्या वो संविधान के दायरे में आता है? क्या इसके लिए एक शब्द है? छोड़ो ना, पुरानी जो है वही तो सौरभ बात वही तो हो रही है ना, बात सीधे तौर पर है। फिर तो ठीक है विमल सिंह और अंश, विमल सिंह और अंश, विमल सिंह और अंश, एक एक करके विमल सिंह और अंश। सौरभ, सचिन जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अभी हमारे विमल सिंह और अंश, सैयद हो गया आपका, सैयद जवाब ने जो है शायरी पढ़ी है, हो गया संविधान के चौथे स्तंभ कहने वाले मीडिया कर्मी के ऊपर भी सवाल उठाया है। एक शायरी मैं भी पढ़ देना चाहता हूँ। दिल के ये अरमान 4% नहीं, 100% आंसुओं में बह जाएंगे। मुस्लिम में इसका ये मंजर, इनके इंडी अलायंस वाले इनसे छीन ले जाएंगे। शहजादे का ख्वाब ही रह जाएंगे। खुद को जहां पनाह मानने वाले कभी जहां पनाह नहीं बन पाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले जवाब भाई को ये पढ़ के आना चाहिए। ये जो 4% की बात की जा रही है, ये 4% का जो आरक्षण देने का कार्य जो जिस तरीके से कर्नाटक सरकार कर रही है, वो टेंडर में 4% जो है मुसलमानों को जो है अलग से आरक्षण देने का काम कर रही है। तो सबसे पहले इनको पढ़ के आने की जरूरत है। ये ओबीसी आरक्षण की बात नहीं की जा रही है, ये जिस तरीके से आरक्षण मुसलमानों को टेंडर में अलग से दिया जा रहा है उसकी बात की जा रही है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता जो हमें देख रहे हैं, सबसे पहले राहुल गांधी जी को सामने आना चाहिए, और राहुल गांधी जी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को सामने आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का जो मोटो है, सबका साथ सबका विकास, हम सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान का सम्मान करने वाले लोग हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने साफ शब्दों में लिखा है कि जो आरक्षण जो है किसी धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण नहीं देना चाहिए। तो राहुल गांधी जी को सामने आकर, और अगर सच में संविधान के हित ऐसी बनते और रक्षक बनते हैं, तो डीके शिव कुमार से इस्तीफा मांगना चाहिए। अंशवत्स, मैंने सबकी बात को बहुत शांति से सुना है, और मैं अनुरोध करूंगा सभी लोगों से कि प्लीज मुझे बिना किसी रोक-टोक के बोलने आप ही बोलेंगे और कोई बीच में नहीं बोलेगा, और कोई नहीं बोलेगा। कोट अनकोट ये भी कहते हुए कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कह दिया कि संविधान जो है ना बदला है ना बदला जाएगा, ये सब चीजें भी आई। लेकिन वो जो सभी सवाल मैंने सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बात करी सबका साथ सबका विकास की, और ये इसी चीज को हम लोग सुनते आ रहे पिछले 11 साल से। लेकिन सच्चाई ये है कि क्या सबका साथ सबका विकास को लेकर आप लोग काम कर रहे हैं? अगर आप सबका साथ सबका विकास को लेकर काम कर रहे होते, तो जब होली की बात आती है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है ऐसे बयान नहीं देते जिससे कि जो है धार्मिक उन्माद बढ़े। जब वो एक पुलिस वाले की बयान का समर्थन करते हैं तो सवाल उठता है। सवाल तब उठता है जब उनकी एक एमएलए ये कहती है कि मुस्लिमों के लिए एक अलग वार्ड बनाया जाए हॉस्पिटल में, तो सवाल उठता है कि आप कौन से सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, असलियत यह है कि भारतीय जनता पार्टी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है कि कर्नाटक में हमारी सरकार इतनी बेहतरीन तरीके से काम कर रही है, उसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए कभी वो किसी चीज में फंसा देते हैं कर्नाटक के, कभी किसी चीज में, और हर बार इनको अपने मुंह के खाके गिनना पड़ता है। चाहे वो बात हमारे सीतारमैया जी को कैसे फंसाने का काम किया और वहां पे कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दे दिया बाद में, और या फिर अब चाहे इस चीज मुद्दे को लेकर उठाने की बात हो। लेकिन सच्चाई क्या है? आज रिजर्वेशन को लेकर चर्चा कर रहे हैं। आज सच्चाई ये है कि SC/ST को 24% आरक्षण मिलता है, इसी टेंडर वाले उसमें मैं बात कर रहा हूँ। ओबीसी के कैटेगरी 1 को 4% और कैटेगरी 2A को 15% मिल रहा है। और जामिया में कितना मिलता है? हमने में कितना मिलता है? जामिया हमदर्द में कितना मिलता है? हैदराबाद मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कितना मिलता है? अनुरोध करूंगा जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन आपने बना दिए थे उनमें कितना मिलता है बताओ। यहाँ पे बात यह कि जो ये भारतीय जनता पार्टी, आप जब कह रहे हैं आपकी सारी बातें जायज, काउंटर तो आएगा ना अंश। आप एक युवा हैं, ठीक है, कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, पर काउंटर तो आएगा ना। आप सेकंड कैटेगरी में आप दोबारा एक कैटेगरी स्पेसिफिकली करते हैं, उसमें लिखते हैं कि मुस्लिमों को मिलेगा। ओबीसी में जो मुस्लिम आते हैं और जो बाकी उसमें आते हैं जाति में, वो बहस ही नहीं है यहाँ पर। सुन तो लीजिए। देखिए, आज सच्चाई ये है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के चोले में यहाँ पे बैठे हुए तमाम यहाँ पे उनके बाकी के नेता जो लोग बैठे हैं,
वो आज ये चीज को मैं पूछना चाहता हूँ, आप जो बड़े यहाँ पे संविधान की यहाँ पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो आप यहाँ पे नाम ले आप रहे हैं, गैर संवैधानिक काम करेंगे एक सेकंड, सौरभ, एक सेकंड, सौरभ, इन्होंने बोला कि चेले बैठे हुए हैं। देखिए ये सब इस तरह के शब्दों का प्रयोग भारतीय करते हैं। जनता पार्टी बात सुनी जा रही है इनकी, लेकिन तर्कों के साथ करिए। तमाम आप लोग होंगे चेले राहुल गांधी के, अरे छोड़िए, आप फिर होंगे पर्सनल डी क्या कुमार होना? के, सौरभ, सतीश सौरभ, के सौरभ। चेले। दूसरे चेले नहीं है यहाँ पे। आपसे पूछा गया टेंडर में आरक्षण क्यों है, बताइए। इस दुनिया में कहाँ पे टेंडर में आरक्षण मिलता है, बताइए। कौन से स्टेट में आरक्षण मिलता है जो आप नहीं खोज करके लाए हैं कि मुसलमानों को जो है टेंडर के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा? गैर संवैधानिक बात कर रहे हैं आप दलितों और पिछड़ों के आरक्षण छीनने की बात कर रहे हैं। आप दलित विरोधी और संविधान विरोधी लोग हैं, आप पिछड़ा विरोधी लोग हैं। आप जो है कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पे दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, संविधान विरोधी है। और आप लोग बेचारे गरीब हमारे भाई दलित पिछड़ जिनको आरक्षण मिल रहा है, उनका आरक्षण छीन करके मुसलमानों को दे रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को जो है उसको आप लोग जो है पैरों तले कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं दिया जाएगा इस संविधान पे गैर संवैधानिक काम करने का हक अधिकार किसी को नहीं है, चाहे कोई भी पार्टी हो। और अगर कांग्रेस पार्टी गैर संवैधानिक काम करेगी तो उस पर बोलेंगे, हम बोलेंगे। हम हिंदुस्तानी हैं, किसी के चेले नहीं है। सौरभ, आते आते शाम तक तो मैंने बता ही दिया कि हम बदल नहीं रहे। ठीक है, उन्हीं के नेता, एक सेकंड, उन्हीं के नेता ने भी कह दिया कि कोर्ट जाते हैं, कोर्ट जाएंगे। लेकिन बात तो सीधे तौर पर है ना, ठीक है, धर्म के आधार पर आप दे ही नहीं सकते, बाबा साहब ने भी कह दिया था। लेकिन विनय जी आप बोल रहे हैं, लगातार आप ही बोल रहे हैं। अंश, आपकी आवाज जा रही थी, आप लगातार आप ही बोल रहे थे। मैं तो बोला भी नहीं, मैं तो कह रहा हूं काउंटर तो आएगा ना। ठीक है, कोई नहीं बदल सकता। बीजेपी ये करती, उसने ये काट दिया, उसने वो कर दिया, डरा दिया, ये वो सब चीजें ठीक है। मैं तो सीधे तौर पर कह रहा हूं, एक युवा होने के नाते, जैसे आप बैठे हैं, प्रवेश बैठे हैं, वो विश्व हिंदू परिषद से हैं। अब ऐसा है कि धर्म के आधार पर तो आरक्षण नहीं है ना। कर्नाटक में 4% जो है आप ठेकों में दे रहे हैं, उसी को लेकर के बात हुई कि लोग कोर्ट भी जाएंगे, संविधान बदला भी जाएगा, तमाम चीजें भी होंगी। लेकिन जो मुस्लिम साथी जुड़े, कहीं ना कहीं विमल जी, ये तो फिर आप, ठीक है, आपने कहा कि गैर संवैधानिक है, इस तरीके की बातें, आज जो कुछ भी हुआ, लेकिन अल्टीमेटली तो भले अतीकुर रहमान जुड़े थे, भले सैयद जवाद जुड़े थे, अल्टीमेटली तो दे आर हैप्पी। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी तो एड्रेस हो गई, क्योंकि उनको तो मालूम है कि वो सीधे तौर पर कहते हैं। भले इस बार का एक प्रोग्रेसिव मुसलमान कह रहा हो कि भैया आपको हमने वोट दिया या बीजेपी को वोट दिया, तमाम चीजें, लेकिन वो तो सीधे तौर पर कह रहे हैं ना, आपको वोट मिलता नहीं है, जो देता है उसको ये आरक्षण देंगे, भले बदल के दे। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम महिलाओं ने जो है बाकायदा वोट किया है। चाहे 2019 की बात करें, 2024 में जो है भारतीय जनता पार्टी में जो है मुस्लिम महिलाओं ने वोट किया। जिस तरीके से हमने 3 तलाक पे हमने कानून लाया। अभी हमारे मित्र जो है कांग्रेस कह रहे थे कि कर्नाटक में विकास हो रहा है। अरे कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश जो है आर्थिक संकट से गुजर रहा है भाई मेरे, कहाँ विकास हो रहा है कर्नाटक के अंदर। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि आखिर जो जिस तरीके से मान लीजिए सचिन जी, आज पहला ऐसा प्रदेश बनने जा रहा है, वैसे हम बनने नहीं देंगे, क्योंकि हम जो है संविधान के सम्मान करते हैं और हम इसके लेकर सड़कों पे उतरेंगे। और कर्नाटक में हम जो है सड़क को भी जाम करेंगे और हम जो है सरकार चलने भी नहीं देंगे। आपने देखा किस तरीके से विगत जो है 15-20 दिन पहले हमारे जो है विधायकों को, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को जो है बाकायदा जो है विधानसभा से बाहर जो है खदेड़ा गया। उनको जो है उठा कर आपने देखा मार्शल जो है बाहर निकाल रहे हैं। कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने क्या सवाल किया, यही सवाल किया ना कि आप किस तरीके से जो है टेंडर में जो है आरक्षण दे सकते हैं। और यही सवाल हम जो है कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी जी और डीके शिव कुमार जी से पूछ रहे हैं। लेकिन डीके शिव कुमार जी का जो व्यक्तित्व था, चाहे वो कल किसी बड़े चैनल के कॉन्क्लेव में की बात करें या चाहे विधानसभा के अंदर की बात करें, उन्होंने कहा पूरा कि अगर संविधान बदलना पड़े तो हम संविधान को बदलेंगे। अब संविधान बदलने का आपको जो अधिकार किसने दिया है? देश की जनता और देश के हमारे जो है जो ईश्वर जो दर्शक इंडिया डेली लाइफ को जो देश की जनता उसको माफ नहीं करेगी। आपने जिस तरीके से जो है लोकसभा के चुनाव से पहले जो है देश के अंदर जो भ्रम फैलाने का कार्य किया, देश की जनता उसको समझ गई कि आप जो है झूठा जो है विडोसला आप लेकर जो है जनता के बीच में आया। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी को 2024 में लोगों ने अपना आशीर्वाद, अपना प्यार भी दिया मोदी जी को। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो है डीके शिव कुमार जी से हमें जो है राहुल गांधी जी जो है सामने आए, स्पष्ट करें लोकसभा के अंदर और डीके शिव कुमार जी से इस्तीफा मांगे। अंश पूरी डिबेट घूम के वहीं पे आ जाती, ठीक है। आप अम्बेडकर जी पे कहा कि ये इस्तीफा मांगा गया था जो दिया कुमारी जी से, जब उन्होंने कहा कि हमें 400 सीटें चाहिए हमें संविधान बदलने के लिए। क्या ये जो है इस्तीफा मांगा गया था उन जी से?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अगर किसी कार्यकर्ता है अगर अपनी बात कहता है तो क्षमा भी मांगते हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप जो व्यक्तित्व आप सामने रख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने नहीं कहा कि हम संविधान बदल लेंगे। ऑन रिकॉर्ड में बात करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने नहीं कहा, लेकिन आपके नेता ने जो है बाकायदा विधानसभा के अंदर बोला है, और आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, आप प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और आप संविधान बदलने की बात करते हैं। अरे देश के जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो है और देश की जो है बहुत सारे जो है भाइयों ने जो है बलिदान दिया संविधान को बनाने के लिए। संविधान सभा में जो है बाबा साहब अम्बेडकर का जो है नाम तक नहीं जोड़ा गया था आपके नेहरू जी के द्वारा। मैं कहना चाहता हूं जो 296 लोग थे उस संविधान सभा बनाया गया था, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो है नाम भी नहीं जोड़ा गया था। ये ऐसे लोग हैं, ये शुरू से जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो है उनसे नफरत करने वाले लोग हैं। आज देख लीजिए किस तरीके से जो है संविधान बदल कर जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को जो है पैरों तरह कुचलने का काम कर रहे हैं। अरे आप लोगों को जो है माफी मांगनी चाहिए, आपके राहुल गांधी जी को सामने आना चाहिए। जिस तरीके से वो भ्रम फैलाने का कार्य लोकसभा के चुनाव में उन्होंने किया था, सामने आकर जो है डीके शिवकुमार से माफी मांगनी चाहिए और डीके शिवकुमार से मांगना चाहिए। भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान किया, उनके संविधान का अपमान किया है। नहीं, लेकिन प्रवेश एक प्रयोग तो शुरू हो ही गया ना। सोचे समझे तरीके से हो, अब वापस ले लिया। एक सेकंड प्रवेश, क्योंकि आप विश्व हिंदू परिषद से आते हैं, अब कहीं ना कहीं एक संविधान दिवस क्यों मनाया जाएगा? एक बहस ही सही, कम से कम एक डिस्कोर्स तो शुरू हो ही गया ना। शायद उस डिस्कोर्स में जो है पॉइंट जो है वो भले बिहार में जो है स्कोर होता है या फिर स्कोर होता है 2029 में, लेकिन वो पॉइंट तो कहीं ना कहीं उसको छू लिया ना हिंदू मुसलमान वाला, कि मेरे को तो वोट अगर किसने दिया है, ठीक है आप अपीसमेंट कहिए कुछ कहिए, वो फिर वही इल्ज़ाम वो बीजेपी पे भी लगाते हैं कि भैया आपने कुंभ किया, मंदिर निर्माण और तमाम चीज़ें वो हो गया, और जो यहाँ डिस्कोर्स सेट करना था वो उसका भले जो भी आगे सोची समझी रणनीति हो वो तो कहीं ना कहीं कर लिया ना। प्रवेश जी देखिए सचिन जी, इसको समझना पड़ेगा। एक तो देखो मुस्लिम परस्त की बात करना और मंदिर निर्माण करना दोनों में अंतर है। एक चीज, राम ना हमारी अस्मिता है सचिन जी, वो कोई ऐसे कुछ नहीं है, वो हमारी अस्मिता है, हमारी पहचान है। दुनिया में अगर भारत का व्यक्ति खड़ा होता है तो उसकी पहचान राम से होती है, कृष्ण से होती है, हमारी अस्मिता है वो सचिन जी। और ये अस्मिता हमारी इतनी मजबूत थी कि इस अस्मिता के कारण से ही 1000 वर्ष की गुलामी रही भारत के अंदर, लेकिन 1000 वर्ष की गुलामी में भी हिंदू समाज ने अपना सीना ठोक कर कहा कि हम हिंदू हैं। उन्होंने राम को माना, अयोध्या के लिए लाखों बलिदान हो गए, पर वो मंदिर बनाकर माना हिंदू समाज। तो ये एक अलग प्रश्न है, वो एक अलग प्रश्न है। वो अलग प्रश्न इसलिए है, वो तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा है। हमारे लिए कोई मुसलमान विरोधी नहीं है, हमारे लिए मुसलमान कोई हमारा क्या नाम है प्रतिनिधि, वो क्या नाम है उसको, हम उसकी प्रतियोगिता नहीं मान रहे, प्रतिस्पर्धी नहीं है, हमारे लिए वो हमारा ही है। इसलिए हमारा हम मानते हैं 4 पीढ़ी पहले, 2 पीढ़ी पहले, 10 पीढ़ी पहले वो सचिन जी मेरे और आप जैसे ही था, उसके भी हमारे राम उसके राम थे, हमारे कृष्ण उसके कृष्ण थे, कोई अंतर नहीं है। इसलिए हम कोई भेद नहीं करते, और इसलिए हम कहते हैं कि साथ साथ चले ना, सब लोग साथ साथ चले ना, विशेष क्यों करें। जैसे ही आप विशेष करने की बात करते हैं वो अपने आप को अलग मानने लगता है, और ये विशेष के कारण से ही आप समझ लीजिए 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ, उस लखनऊ अधिवेशन में जो कांग्रेस ने सबसे बड़ी गलती करी कि मुसलमानों को अलग से रिप्रेजेंटेशन देने की वकालत का समर्थन कर दिया, वहां से ये बीज बोए थे सचिन जी, और उनका परिणाम कहां निकल कर आया 47 में बंटवारे के रूप में। ये मैं आपको, क्योंकि मैं प्रोफेसर इसलिए बता रहा हूं आपको, 1916 में बीज बोए थे कांग्रेस पार्टी ने, मेरे को, मैं तभी ये जो है मैंने कमेंट जो है वो आपके लिए ही रखा था, क्योंकि जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं विभाजनकारी ही चीजें जो सामने आएंगी। ठीक है, कोई पिछड़ा है, कोई गरीब है, कोई उस तरीके से, वो अपने में एक प्रावधान है, और वो प्रावधान और कोई नहीं, खुद बाबा साहब करके गए, और बाबा साहब ने कहा था कि धर्म के आधार पर ये नहीं हो सकता। अब इसे अपीजमेंट कहिए, तमाम चीजें कहिए, जो कि कहीं ना कहीं देश की राजनीति के लिए जरूर खतरनाक है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए।